हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। और एक बिंदास से शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप लोगों का मैं आईआईटी जे लेवल, एनडीए लेवल, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए बूम बूम ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो आज मैं बात करता हूँ क्लास 12th का, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है आप लोगों को, डिटरमिनेंट एंड द मैट्रिक्स का। तो प्रीवियस वीडियोस में बच्चा लोग जो आप लोग अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस की। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं आपको आज सिखाऊंगा कि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। और इसके बेस पर मैं कई सारे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर दूं कि 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चा लोग अपने दिमाग को मेरे साथ जोड़ लीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू हमारी कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो ए बी सी डी ये गिवन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस मॉड ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। अब आप लोग चक्कर पड़ गए कि ट्रेस ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए क्या है। मॉड ऑफ ए तो जानते हो यार, मॉड ऑफ ए का मींस क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स, सीधी सी बात है। तो यहां से मॉड ऑफ ए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए के पहले जो ट्रेस ऑफ ए है, तो बच्चा पार्टी जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेस ऑफ ए निकालने का मींस होता है सीधे से इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इनको ऐड करा दो आप। भाई डायगोनल में क्या है, ए है और डी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ये ट्रेस ऑफ ए बोला जाता है। सम ऑफ द डायगोनल्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। आफ्टर दैट मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए का मींस क्या बनेगा, ए डी माइनस सी बी, सब जानते हो, ए डी माइनस सी बी। अगर ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे पढ़ के तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकल कर आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, और साथ में क्या है ए है, और प्लस मॉड ऑफ ए कितना है बेटा, ए डी माइनस सी बी इंटू आई इक्वल टू बेटा क्या, 0। बस यही निकल के आपके आगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। क्लियर है। अब बच्चा पार्टी इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलो एक मैं निकलवा के दिखा दूं एक एग्जांपल के तौर पर पहले, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पिछली एनडीए में पिछले आए हुए पिछले ईयर में। तो सपोज दैट मैंने कोई डिटर मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। चलो एक आधे माइनस के भी कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें आपको क्या चाहिए, बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दो चीजें निकालनी होती है, एक तो ट्रेस ऑफ ए, तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ए कितना हो जाएगा बेटा 1 और 4, इनको ऐड करा दो। ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको डायरेक्ट ऐड कराओ, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना बना 5। क्लियर हुआ। आफ्टर दैट मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए का मींस क्या, 1 इंटू 4 माइनस यहां से कितना माइनस 3 इंटू 2। तो बच्चा पार्टी 4 बन जा 4 बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू 6 मींस कितना बन गया 10। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए विच मींस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। क्लियर। जब ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, अब उठाओ फार्मूले में धचक दो। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना है बेटा 5 है, तो 5 और साथ में क्या लग जाता है ए प्लस मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है 10, और साथ में आई इक्वल टू क्या 0। बिंगो, क्लियर हो गई। यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो गई। जल्दी से बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर अब पिछली साल में आई हुई कराता। बच्चा पार्टी ये जो मैंने क्वेश्चन सामने लिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए टू द पावर 2000 मींस हायर ऑर्डर डिग्री का यहाँ पर कुछ पूछा गया है आपसे। तो क्लियर कराने के लिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले बात करता हूं मैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप निकाल लिया करें, ठीक है। ये एक ट्रिक है सॉल्व करने की, ऐसे आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। ए टू द पावर 2000 मायने रखती है, महसूस करो। ये 12th लेवल की चीज नहीं है, ये जेई लेवल की चीज है। और इससे कॉन्सेप्ट आपका भी, तो मैं लॉलीपॉप वर्जन ले रहा हूँ, अभी तगड़े क्वेश्चन लूंगा तब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कभी भी ए इक्वल टू गिवन हो इस तरीके का है, हायर ऑर्डर में कुछ भी पूछा जाए, और तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए यहां से बेटा हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ट्रेस ऑफ है, क्या चाहिए ट्रेस ए। ट्रेस ए हमारा क्या हो जाएगा -7 + 7, या डायरेक्ट में मार रहा हूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस। अब बेटा लगने के बाद इन दोनों का सम होता है, तो -7 + 7, और साथ में क्या ए आ जाता है, फिर प्लस आता है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस का, और माइनस का 10 5 जा 50, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा +50, और साथ में आई इक्वल टू क्या बना बेटा 0। तो यहां से ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस का 0 है, और प्लस का यहां से बना है 1, 1 का कोई रोल नहीं है, केवल आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर और 0 ए का ये तो 0 ही हो गया, पूरा रोल खत्म, प्लस आई इक्वल टू क्या बना 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बन गया -i।
ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई माइनस आई, बट हमें चाहिए क्या, ए टू द पावर 2000 चाहिए। तो हम क्या कराएं, 2000 के लिए इधर भी 1000 डिग्री चढ़ा दें और माइनस आई में भी कितना कर दे बेटा, 1000 कर दे। इधर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 2000 हुआ, इक्वल टू बेटा ये माइनस का डिग्री इवन है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कोई रोल ही नहीं बचा। आई का पावर कितना 1000, तो अब आई का डिग्री कुछ भी हो वैल्यू हमेशा क्या रहती है बेटा, आई रहती है। तो ए टू द पावर 2000 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, आई निकल के आ गया। तो बच्चा पार्टी एक चीज तो ये क्लियर हो गई, बट यहां से एक चीज और क्लियर कर सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारा इनवर्स और निकाला जा सकता है। तो इनवर्स निकालने का एक लॉलीपॉप मेथड वैसे तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब ऑप्शन आ जाते हैं आपके इन फॉर्म ऑफ गिवन ए आई इस टाइप में, तब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स निकालना होता है। तो वो क्या ट्रिक है आगे क्वेश्चंस आएंगे, बट अभी फिलहाल में यहां से समझो कि इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकली है यहां पर जरा गौर करो, तो ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 निकली हुई है। क्लियर है, कभी भी आपको इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करा देते हैं बेटा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो एक ए कम हो जाएगा, प्लस आई इंटू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है, और आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना बन गया बेटा, माइनस ए बन गया। विंगो, ये लीजिए आपका ए इनवर्स क्या निकल के आ गया बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू आपका आ चुका है माइनस, और यहां से ए कितना है -7 5 -10 7, माइनस अंदर झोंक दो तो झोंकेंगे तो 7 -5 10 एंड -7, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन और क्लियर कराने वाला हूं। जहां से क्वेश्चन मैंने उठाया है कि इफ ए इक्वल टू 5 3 7 -5 फाइंड ए टू द पावर 6000। तो बच्चा पार्टी कभी भी हायर ऑर्डर का कुछ भी निकालना हो तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसकी ए स्क्वायर अपनी तरफ से, जब 2/2 होता है तो बता दो कि क्वाड्रेटिक बनती है, और जब 3/3 का मैट्रिक्स होता है तब आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनती है। कैसे बनती है वो आप लोगों को भी बाद में समझाने वाला हूं मैं। सबसे पहले आप जब 2/2 का है तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी ए स्क्वायर से, फिर बेटा माइनस आता है, ये डायगोनल का सम, समझ रहे हैं, जिसको ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। तो 5 - 5 भाई सम होगा तो 5 - 5 साथ में ए लग गया, प्लस मॉड ऑफ ए मैं डायरेक्ट कराए दे रहा हूं, तो 5 5 जा 25 और -7 3 जा कितना 21, और साथ में बेटा कितना आई लग गया, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका रोल ही बिल्कुल गायब हो गया। क्या बना, ए स्क्वायर और -25 -21 -46 बन गया, और साथ में आई इक्वल टू क्या बना बेटा 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल लिया, ये भाग गया उधर, क्या बना 46 आई। क्लियर, जबकि आपको चाहिए क्या, ए टू द पावर 6000 चाहिए, ना कि ए स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब इधर कितनी डिग्री चढ़ाए जो हमारा 6000 हो जाए, तो 3000 इंटू 2 कराएं तो 6000 हो जाता है। क्लियर है एकदम। तो हमने क्या करा दिया है, स्क्वायर पावर 3000 इधर भी, और 46 आई का पावर 3000 इधर भी, तो बेटा ये बन गया ए टू द पावर 6000 इक्वल टू, यहां से बना 46 का पावर 3000। बेटा कैलकुलेशन हमेशा नहीं की जाती, अब इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, जब आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन में भी आपके यही सब दिया गया होगा, साथ में आई टू द पावर कितना 3000, और आई की डिग्री बेटा कुछ भी हो वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, सब जानते हो आई ही रहती है। तो 46 पावर 3000 और साथ में क्या आई, यही आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बिंदास सा प्रॉब्लम और कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन है सामने, बोल रहा है इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर माइनस 30a। बच्चा पार्टी एक तो वो प्रोसेस है आपका कि a इंटू ए करा के स्क्वायर निकाल लें, फिर a लगा के यहां पे लिख दें, ठीक है। तो कैलकुलेट आप बड़े आराम से कर सकते हैं उस तरीके से भी, बट जब कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो आपको जो ऑप्शन भी दिए जाते हैं वो भी इसी टाइप में होते हैं, जैसे ए और आई के टर्म में है, ए स्क्वायर ए क्यूब के टर्म में, इस टाइप में ये ऑप्शन दिए जाते हैं, तो तब दिक्कत होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा पार्टी कंपटीशन लेवल पर जब भी आप करिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करके करिएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या आएगी। सब जानते हो कि ए स्क्वायर से शुरुआत होती है, माइनस आता है सम ऑफ डायगोनल्स, 4 और 1 मिलकर कितना 5, समझ रहे, मैं लिख के दे रहा हूं 1 + 4, साथ में ए, फिर प्लस आता है बेटा इसका मॉड, 4 × 1 = 4 और -3 × 2 = 6, और साथ में क्या आई, और इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है 0। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू, नाउ कमांड द नेसेसरी स्क्वायर माइनस 4 1 5 5a
-2i इक्वल टू 0। ओके, और है एक चीज, एक काम करो, ये देखो अब ये निकल के आ चुकी है। अब यहां से ये चीज कैसे बनानी है, ये मेन हमारा कॉन्सेप्ट रह जाता है। तो सबसे पहले ये देखो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 5 है। तो ए स्क्वायर को उधर बचा लो, बाकी सब भगा दो। तो उधर गया तो 5a प्लस 2i उधर जा चुका है। क्लियर है? अब ये ए स्क्वायर है लेकिन साथ में 5 चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई पूरे मार देते हैं। तरीका सीखना बेटा, गेंद घूम चुकी है। 5 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, इधर होगा तो 5 5 या 25 है, और प्लस बेटा 5 2 जा 10i बन गया। ठीक है, लेकिन अब इसी के साथ में हमें क्या चाहिए, -30 है। तो ये 5a स्क्वायर तो ठीक है, इधर -30 है, इधर कराया, और इधर क्या था 25a प्लस 10i था, इधर भी -30 करा दिया अपनी तरफ से। तो ये चीज देखो एलएचएस बन चुकी है, जो हमें चाहिए वो बन चुका है। उधर क्या हो गया 25a -30a मींस -5a, और प्लस कितना बेटा 10i। अब a और i हमारे पास दोनों है, a का वैल्यू ऊपर से डाल दो, तो -5, और a हमारी कितनी थी 1 2 3 4, और प्लस 10 इंटू आई मीन्स 1 0 0 1। क्लियर है? आगे देखिए जरा, -5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 -10 -15 और -20, ये बन गया आपका यहां से। प्लस 10 कराएंगे तो 10 0 0 10। अब इसको एक बार सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये भाई, -5 प्लस 10 तो 5 बचा, -10 प्लस 0 तो -10 बचा, यहां से -15 प्लस 0 तो -15 हो गया, यहां से -20 और प्लस 10 तो माइनस का क्या हो गया 10 हो गया। यही बच्चा पार्टी, आपका आंसर आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो मैट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कैरेक्टरिस्टिक आप 2x2 मैट्रिक्स आप लोगों का सॉलिड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3x3 के लिए बात करूंगा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आप 3x3 मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। तो एक बार फिर से मेरा इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए सोना स्टॉप इट टुडे।